ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान समेटकर भृकुटी के बीच स्वयं के चमकते हुए स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। भगवान की सभी शक्तियों की अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, परमात्म महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा आ जाओ। हम बच्चों के सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दो। बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप नंबर वन गॉडली स्टूडेंट हो, मास्टर मुरलीधर हो, मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन, और बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। मुरली है 25 नवंबर 95 की। परमत पर चिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमत पर चिंतन और प्रदर्शन से मुक्त करो और परोपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व आत्माओं को देख रहे हैं। विजुअलाइज करो, बाबा की नजरें पूरे विश्व में अपने ऐसे बच्चों को ढूंढ रही हैं जो विशेष है। जैसे सर्च लाइट घूमती है ना, लाइट हाउस, दूर से ऐसे फोकस पड़ रहा है चारों ओर, उसमें मैं आत्मा चमक रही हूँ। चाहे भारत के चाहे विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। अब बाबा ने फोकस डाला और ऐसे जो बच्चे हैं जो विशेष हैं, ऐसे अपनी तरफ खींच लिया बाबा ने उनका सूक्ष्म शरीर, और वो बाबा को सम्मुख, सारी सभा सम्मुख दिखाई दे रही है। ठीक है ना? विजुलाइज कर रहे हो सभी? बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देखकर हर्ष होता है। अब बाबा का चेहरा मुस्कुरा रहा है, वाह मेरे बच्चे। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो, तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। ठीक है? क्या विजुलाइज करा? बाबा बैठे हैं शांतिवन में और बाबा की भृकुटी से ऐसे फोकस, जैसे लाइट हाउस का फोकस पड़ता है, चारों ओर विश्व के ग्लोब में घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और उसमें जो विशेष आत्माएं हैं उनकी भृकुटी के बीच सितारा चमकता जा रहा है, जिस जिस पे फोकस पड़ रहा है। और ऐसे सभी विशेष आत्माओं को बाबा खींच लेते हैं और अपने सामने देख रहे हैं। तो एक तरीके से सारे बच्चों की विशेष आत्माओं की सभा हो गई बाबा के सामने। तो बाबा को बहुत खुशी हो रही है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने कहाँ पढ़ा है ये। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले, कहाँ पढ़ा है ये? कोई वरदान में तो नहीं आया था? सभी विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक
चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। बाबा उन विशेष बच्चों को सामने देखकर अब नजरें जैसे घुमा रहे हैं चारों ओर विश्व में, कि इन बच्चों ने मुझे जाना है। किसने? विशेष आत्माओं ने। किसको जाना है? बाबा को जाना है। क्या है वो? बिंदी। तो बिंदी देखो, बिरकुटी के बीच एक बहुत तेज सफेद चमकती हुई बिंदी। बाबा को भी देखो बिरकुटी में बिंदी। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया ना। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना। शुरू शुरू का, जब बच्चे बाबा ओम निवास में बच्चों को, कौन सा ओम निवास ही था ना, बच्चे रहते थे, तो वहां बाजू में ही कोई किसी का और का साधु संतों का वहां पे जमावड़ा था। तो ऐसे बाहर में मैदान में निकलकर गीत गाते थे ताकि उन लोगों को सुनाई दे, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी है लेकिन अल्फ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने को जाना नहीं तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो, यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना तो बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो और हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं। बाबा को भी पता है डबल पलंग भी होता है। क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, मुश्किल है पवित्र रहना या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो फलक से कह सकते हैं, पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। अब जितने सारे बच्चे विशेष आत्माओं को बाबा ने इमर्ज करा, वो सब की बाबा विशेषता देख रहे हैं। ये सारे मेरे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले सभी पवित्र आत्माएं हैं। बाबा को नाज होता है अपने बच्चों पर। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है। नए बच्चे ऐसा भी करते, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाप से की है ना। कौन बाप?
भगवान, बाप का फरमान है ना। फरमान माने आदेश। तो बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? हैंड रेस करिए, जो नहीं बोलते हैं वो बोलिए। जो अब तक नहीं बोलते हैं उनको आगे उठना चाहिए, जो बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, हाथ उठाइए। वैजयंती बहन, मोहित भाई, सीमा बहन, सुमन बहन, कौन कौन है? वीना बहन, बताइए क्या बोल रहे हैं बाबा? दीदी बाबा बोल रहे हैं कि तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना। अ, हम्म। मतलब पवित्रता हमारा स्वधर्म है, तो उसको हम्म। धारण करके रहना। हम्म। ठीक है। और कोई और बताइए, और क्या कहा बाबा ने? सुन रहे हैं सभी? ओम शांति दीदी। हम्म। आज बाबा ने अब सभी विशेष आत्माओं को बाबा देख रहे हैं कि मेरा हर एक बच्चा विशेष है। तो बाबा को बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं कि चाहे कितना ही बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, कैसा ही बच्चा है, लेकिन मेरा बच्चा है, विशेष बच्चा है। तो बाबा कहते हैं जो आजकल की दुनिया है वो पांचों तत्वों को तो जान गई है, वैज्ञानिक भी जान गए हैं, लेकिन बड़े हम्म। बड़े वैज्ञानिकों को ये नहीं पता, अपने आप को ही नहीं जाना तो उन्होंने क्या जाना। तो यहाँ एक कोई छोटा बच्चा भी आ जाता है ना, उनसे भी पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है, क्या है आत्मा। हम्म। तो बाबा कहते हैं वो फलक से कह देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, हमने परमात्मा को पा लिया है। तो एक बुजुर्ग आत्मा को भी अगर पूछते हैं ना, तो वो भी फलक से कहती है कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। लेकिन अच्छे अच्छे महात्मा भी उसमें बोल नहीं पाते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है। तो बाबा ने कहा है कि मेन फाउंडेशन क्या है? पवित्रता का है। पवित्रता हमारा हम्म। सब धर्म है, पर धर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि ये ब्राह्मण परिवार है, यहाँ कई आते हैं कई जाते हैं, लेकिन कमजोर नहीं बनना है। बाबा ने कहा है कि जो पहली बार भी हम्म। आए हैं तो वो भी अपने भाग्य पर उन्हें गर्व होना चाहिए कि हमें भाग्य की तकदीर लिखने का हमें मौका मिला है, तो अपनी तकदीर को हमने बड़ा करना है। क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें अपनी कलम दी है अपनी तकदीर को लिखने के लिए। तो हमें अलबेला हम्म। नहीं रहना है, हमेशा अपने हम्म। आप को ऊंचा उठाना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अब तक का नटशल में बता दिया। पीछे रीना बहन ने भी लिखा है आंसर, सुमन बहन ने भी लिखा है। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे साल भर पवित्र रहते हैं, बाबा मिलन मनाकर घर जाकर फिर अलबेले हो जाते हैं। राइट। वो ढूंढ रहे हैं, हमने तो पा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो है ही। रजिस्टर में अपना नाम पक्का कराया है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, जो भी नए जहां से भी आए हैं टीचर के पास तो लिस्ट है ही। और प्रेजेंट मार्क भी डालते हैं या नहीं डालते? बाबा सेंटर की बात कर रहे हैं, जब मुरली सुनने जाते हैं तो डालते हो प्रेजेंट मार्क, नहीं डालते हो? कौन सा सेंटर है जहाँ प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर है? टीचर सच बताओ। देखो, बाबा सेंटर पर कह रहे हैं ये प्रेजेंट मार्क, एब्सेंट मार्क, ये उस समय बहुत था। ये 2012-15 तक भी था। फिर उसके बाद में छूट गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें भी
टीचर का ये फर्ज होता है कि पता कर कर किसी भी स्टूडेंट को भले ही निमित्त बनाकर ये प्रेजेंट मार्क, क्योंकि बाबा का आदेश है। तो ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, टीचर सच बताओ, कभी नींद आ जाती होगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुंच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क पड़ती है? जो टीचर्स कहती हैं रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी? कि 2-3 दिन मिस हो जाता है? सब टीचर्स पास हैं तो ताली बजाओ। तो अभी क्या करना है? जो भी आप नए लाए हैं, चाहे भाई चाहे बहने, उनका 3-4 मास के बाद, क्योंकि पहले थोड़ा नशा रहता है, पीछे धीरे धीरे कम होता है, तो 4 मास के बाद जितने नए आए उतने कायम हैं या चक्कर लगाने गए हैं? कहाँ? यह रिजल्ट दिखाना चक्कर में ना, इधर उधर और कुछ खोजने, कुछ और कोई संत महात्मा से मिल जाए कुछ। क्योंकि कई चक्कर लगाने भी जाते हैं, 2 साल की माया की यात्रा करके फिर यहाँ पहुंचते हैं। बाबा के शब्द देखो कितने सुंदर होते हैं। तो रिजल्ट में सिर्फ यह 2 शब्द लिखना कि 60 आए और 60 ही है, या 60 आए 40 है। सिर्फ ये 2 अक्षर विशेष रतन मोहिनी के नाम से अलग लिखना। बाहर में लिफाफे पर ब्रह्मा कुमारी तो लिखेंगे, लेकिन बड़े अक्षरों में रतन मोहिनी लिखना, अंदर नहीं, क्योंकि खोलना पड़ेगा। और जो ऐसे लिखेगा वो बाहर से समझ जाएगा, उसे खोलेगा तो समझेंगे इसका है। नहीं तो उसके पास, ईशु के पास पोस्ट बहुत आ जाती है। देखेंगे कितनी विशेष आत्माएं अपनी विशेषता दिखाती है। ये टीचर्स के लिए बाबा ने बोला, 3-4 महीने बाद ये पोस्ट भेजेंगे। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। यहाँ पे बाबा के घर में आना माना जीदान होना, जिंदा होना। और चले जाना यानी मरना बोलते हैं, पता है ना सबको। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, चाहे आप, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा। इसलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। टू लेट का बोर्ड कब लगेगा? कैसे पता चलेगा टू लेट का बोर्ड लग गया है? कोई लगाएंगे क्या टू लेट? जब पुरुषार्थ करने में कठिनता आ रही हो, माया, ऐसा लग रहा है कि हम करने की इच्छा है लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तब हम्म। हम ये कर सकते हैं कि टू लेट का बोर्ड लग रहा है, इसीलिए हमको और पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन देना होगा। हाँ, मतलब हम करना चाह रहे हैं, ये तो अभी भी होता है जिसको हम विघ्न कहते हैं। लेकिन वो विघ्न क्या होंगे? संसारिक होंगे। कैसे होंगे? आने जाने को नहीं मिलेगा, कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे कोरोना में हुआ था। ऐसा फिर होगा, झटका बहुत बड़ा जो ग्लोबली होगा। ऐसे नहीं आपके एरिया में हो गया, ग्लोबली होगा, सब ब्राह्मणों पर इफेक्ट पड़ेगा। उस समय फिर तेजी आती है। कोरोना में आई ना तेजी। जो बच्चे थे ब्राह्मण बच्चे, जो पुरुषार्थ जिनको मिल गया उनकी इच्छा के अनुसार, सुबह से लेकर रात तक उन्होंने योग किया, भट्टी की, ऐसे कई ग्रुप्स बन गए। और जो अकेले रह गए, जिनको नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, वो उदास होकर बैठ गए घर में। तो ऐसे होगा आगे भी, 3-4 झटके लगेंगे। क्या लिखा है? परिस्थितियां। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं टू लेट का बोर्ड
लग जाएगा, फिर उस समय सच में लगेगा कि भाई अभी ज्ञान नहीं सुना सकते, बाहर में सेंटर के बाहर में लगा दिया, अभी आप सेंटर पर मत आओ, टू लेट। तो आप सब लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है, देख रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे और बच्चों को पढ़ रहे थे। बाबा सबकी आत्मा को इमर्ज करते हैं ना, जैसे फोकस करते हैं, तो उसका सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी पता चल जाती है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या, बताओ? ऐसे होता है? सच्चाई से बताओ। आज बाबा बल देंगे, हैंड रेस करो। बीच बीच में पता चला बहुत पढ़ लिया, बाबा की मुरली हो गई, चलो 5 मिनट कुछ देख लेते हैं। आराम करो, वो बात अलग है। वेस्ट जाना, आराम भी तो एक कुछ जरूरी चीज है ना जो करनी है, तो वेस्ट में नहीं गिना जाएगा, लेकिन टू मच आराम वो वेस्ट है। एक नैप ले लिया बीच में, टाइम मिला थोड़ा खाना खा लिया, बार बार नहीं वो भी। औरों का नहीं होता है, सबका पूरा 100% जाता है, होता तो सबका होगा। होता है, फोन कॉलिंग में हो जाता। भले ही वो ऐसा एक ही अटेंशन बात है, दे। वो एक ही बात है, लेकिन फोन कॉलिंग भी हो रहा है। कुछ जरूरी फोन कॉलिंग होती है, वो आप सब जानते हो कि हाँ भाई इसको जरूरी काम है, वहां पे बात करनी है, उसे मैसेज देना है, कुछ वो जरूरी है। एक है वेस्ट वाला, और बताओ कैसा चल रहा है, सुनाओ, फिर इधर उधर की बातों में उसे कहेंगे वेस्ट। कर्म करना कोई वेस्ट नहीं है, आप सबके जरूरी घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, उसे वेस्ट नहीं कहेंगे। झरमुई झुगमुई इसे वेस्ट कहेंगे। चलो बैठ गए, आ जाओ थोड़ी देर गप्पे लड़ाते हैं, बहुत बोर हो गए, चलो टीवी खोल लिया, क्या देखे, न्यूज चला लो। ठीक है, न्यूज देखी आपने, 1 मिनट 2 मिनट देखी, दुनिया का समाचार देखा, खत्म। वो संसार की से अवगत होना, वो एक अवेयरनेस है। टू मच में जाना, देखते रहना, फिर चलो इसको देखो फिर उसको देखो, वो है वेस्ट। चलो कोई बात नहीं, सब सभी के साथ होता होगा ऐसे, ये बाकियों ने हाथ नहीं उठाया है। नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। चलो सभी 2 मिनट एकाग्र हो जाओ। जिन्होंने सच्चाई से कहा बाबा उनको बल दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। स्फूर्तिवान भाव, व्यर्थ से मुक्त भाव, महसूस करें बाबा की भ्रिकुटी से बहुत तेज एक ज्वाला स्वरूप किरण मेरी भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही है, और मेरे अंदर से ये जो लालसा है, जो व्यर्थ समय जाता है किसी भी चीजों में, XYZ, उसको खींच रही है और मुझे उन सभी से वैराग्य दिला रही है। महसूस करें मेरी भ्रिकुटी से काला धुआं निकलकर बाबा की तरफ जा रहा है, समाप्त हो रहा है। और बाबा ने वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भाव, सच्चे दिल पर साहेब राजी। और अब से हम ध्यान रखेंगे, अपने आप से कहेंगे मैं अब से ध्यान रखूंगी, रखूंगा।
कि मेरा समय समर्थ में व्यतीत हो। ओम शांति। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, कोई चाहता नहीं है, सब चाहते हैं हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? ये इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, उसके सामने आप देख तो रहे हो बाबा का कोई मुरली है या क्लास है, लेकिन उसके साथ साथ उसके नीचे में बहुत सारी चीजें खुल जाती है जो आंखों को दिख जाती है। प्रैक्टिकल बता रहे। अब आप सोचते चलो देखें ना, 1 सेकंड 2 सेकंड तो देखते हैं क्या है उसके अंदर। अब आप खोलते हो, फिर उसके साथ में और नीचे कुछ खुल जाती है। तो अपनी आंखों को, अपनी बुद्धि को बस नीचे नहीं देखना है, नीचे जाना ही नहीं है। जैसे शरीर पे भी कहाँ देखना है? भ्रिकुटी में देखना है। भ्रिकुटी से नीचे देखा, गए, भ्रिकुटी में ही देखना है। इसी तरह से मोबाइल में भी बस जो वो आपको देखना चाहते हो उसी तक देखना है, टॉप में रहना है, उसके नीचे नहीं देखना। नीचे की दुनिया में गड़बड़ है। ठीक है ना? तो अपने या तो कुछ लगा लो इसके आगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी नहीं लगाना। बाबा की बुक लगा लो, बस ऊपर ही ऊपर दिखे, नीचे का दिखे ही नहीं। ये कंट्रोलिंग पावर खुद की चाहिए। अब इसमें तो कोई आ नहीं रहा ना तीसरा बाहर से, खुद के लिए चाहिए। तो वहां हाथ रख लो जो दिखे ही नहीं आंखों को, लेकिन इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हैंड रेस नीचे कर लीजिए। तो बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। अब ये सबके लिए बाबा कह रहे हैं, पहले भी सुनाया है, नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं। वो क्या 3 कारण? कौन से 3 कारण? जो पुरुषार्थ में कम या ढीला होता है उसके 3 कारण ये सुना रहे हैं। पहला कारण, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ, पीछे 5 आंसर भी आए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। सुन रहे हो क्या बोला बाबा ने? चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कैसे हो जाती है परमत मिक्स? अच्छा चलो, जिनको नहीं जानते हो या जो कोई बाहर के व्यक्ति हैं या लौकिक वाले हैं, उनको तो आप किनारा कर देते हो किसी भी तरीके से। लेकिन जो कोई महारथी है, कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला सच्चा सच्चा अच्छा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, फिर आप क्या सोचते हो? निमित्त आत्मा या कोई महारथी तो बता रहा है ना, तो हमें तो सुनना चाहिए, अच्छा है समाचार भी। और फिर आपको उसके साथ थोड़ा आनंद भी आता है कि देखो कोई बड़ा आपसे आपके साथ बात कर रहा है। हाँ हाँ भी करते हो, समाचार अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके तो वो बात सुन ली। समझ रहे हो? माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो वो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठ तो नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है? फॉलो किसको करना है? ब्रदर सिस्टर या मदर फादर? और मदर फादर ने तो ऐसे कभी किया नहीं। और आप सोचते हो आप उनकी नजरों में ऊंचे उठ जाओगे, लेकिन बाबा की नजरों में तो नहीं होगा ना। उसकी नजर में उठ सकते हो और वो आपको फिर अगली बार बताएगा, क्योंकि आप तो उसके सच्चे साथी बन गए। आप किसी को बताओगे भी नहीं, क्योंकि आपको ये पता है आपने किसी को कहना नहीं है। लेकिन क्या हुआ? जो बता रहा है उसको तो आपने प्रोत्साहित कर दिया, तो एक कमजोरी उसकी बढ़ाने में आप निमित्त बन गए। ये पाप कर्म हो गया।
कमजोरी बढ़ाने के निमित्त बन गए, क्योंकि आपने सुन ली। दूसरा, आपने जो सुन लिया, आपके अंदर अपवित्रता आ गई। भले ही वो विकारों की अपवित्रता नहीं है, व्यर्थ की अपवित्रता आ गई, और बाबा का नाफरमान बरदार का नाम भी लग गया। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये फरमान है क्या? नहीं, नहीं है। जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया। तो यह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? तो बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि आपकी आज्ञा, बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली ना। मानो एक बार ही आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये तो पता पड़ गया। लेकिन अगली एक, फिर अच्छा उसके बाद और क्या होता है? जिसके बारे में आपको सुनाया उसके प्रति तो आपकी थोड़ा सम्मान कम हो जाता है ना, नजरों से गिर जाता है ना। ये भी हो गया। यानी एक ब्राह्मण आत्मा के लिए आपके मन में गिरावट आ गई। ये भी हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई। अच्छा बताओ, मुरली तो आगे बाद में पढ़ेंगे, बाबा क्या कहते हैं, आपका मन क्या कहता है, क्या करना चाहिए उस समय? कोई निमित्त आत्मा है, बड़ी आत्मा है, आपको उस पर फेथ है, आप मना भी नहीं कर सकते, क्या करोगे ऐसे में? हम्म, क्या करोगे? बताओ। दीदी साक्षी होकर देखेंगे, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अरे ये तो गलत नहीं। मतलब दीदी तो इट फिर इज तो गया ना, पार्ट कानों ऑफ। में तो, दीदी कानों में अपने तो जा रहा है। हाँ, हम्म। अपने ऊपर दीदी अटेंशन देंगे कि नेक्स्ट में हम धीरे धीरे बात कम करके उनसे मतलब ना तो बोलेंगे कुछ लेकिन अटेंशन देंगे कि कम बात कर पाए, ये आगे अच्छा, ना कम बात हो। कर पाए तो दूरी हो जाएगी फिर। वो क्या सोचेंगे, आप उनसे बात ही नहीं करते या उनकी तरफ देखते नहीं, ये तो दूरी हो गई। हाँ दीदी यही कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जाने, धीरे धीरे मतलब जा तो रहे हैं लेकिन उनसे हम अपनी वार्तालाप कम रखें। ठीक है, और कुछ हो सकता है और अच्छा ऑप्शन? बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बता, हम ढूंढ रहे हैं ना, जिसमें क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। पर दीदी ऐसे में उनको मना भी नहीं कर सकते तो बस हट ही सकते हैं वहां से। बाबा ने तरकीब बताई है वैसे कई मुरलियों में, कि टेका नहीं दो। सुना है ना ये शब्द, टेका नहीं दो, माने हाँ हाँ नहीं करो। हाँ हाँ नहीं करो। और अगर वो आपसे बात कर रहा है तो आप उसे बोलो कि नहीं दीदी, दीदी कोई कोई भी हो सकता है, दीदी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो सकता है जिसको आप बड़ा समझते हो, कि नहीं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो सुधर जाएंगे। हमें मौका देना चाहिए, बाबा इतना रहम दिल है, हमें भी रहम करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो आगे के लिए हमें शुभ भावना रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे कहोगे ना, तो दूसरे को मदद मिलेगी, मुझे भी शुभ भावना रखनी चाहिए। और आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो आपके अंदर नहीं जाएगा वो। ठीक है ना? और फिर अगली बार से वो अगली बार भी बोलेगा, फिर बोलो कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शुभ भावना रखनी चाहिए, सब तो एक जैसे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। आप अपनी तरफ से ये बोलो। तो उन्हें लगेगा कि ये बातें हमारा साथ नहीं देती है आत्मा, तो इसे ना बोल के किसी और को बोला जाए। होगा कि नहीं होगा? तो बाबा के फरमान बरदार बन गए। आपने अपने मन को सेव कर लिया, अपवित्रता अंदर नहीं डाली, उसका भी रिश्ता खराब नहीं करा। होगा कि नहीं होगा? कटना तो एक वो है कि आप कट जाओ तो, ये भी ऑप्शन है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। आप बोलो ना, आपको क्यों डर है, कोई गलत थोड़ी बोलो, लेकिन हाँ, सामने वाली महारथी आत्मा है तो ऐसा हम कुछ ना बोले जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, या उन्हें लगे कि तो बड़े अहंकारी, बड़ा अहंकार है ना अपने ऊपर, ये भी ना लगे।
तो ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि बाबा का फरमान है। उसकी नजरों से गिरे तो फिर अब यहीं पर आता है जो बाबा कहते हैं ना, सूक्ष्म पाप बन जाते हैं। फिर योग नहीं लगेगा, उमंग उत्साह कम हो जाएगा, अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने में मजा नहीं आएगा, पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, जबरदस्ती जबरदस्ती करने लगेंगे। किसी को खुश करके किसी को नाराज कर दिया हमने। किसको नाराज कर दिया? भगवान को। वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना, सबके लिए है। दीदी इसमें ऐसा परमत मतलब मैं सोच रही थी कि किसी का सत्संग चल रहा है, घर के सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ जाना है। तो वो भी एक परमात्मा वो ही है एक जो अलग चीज है, ध्यान। देखो वो तो अज्ञानी है हाँ ना। हाँ हाँ, मैं वो वो परमत समझ। अज्ञानी है। हम्म। उनके नहीं, उनकी परमत में फिर आपको एडजस्ट करना यहाँ पर शब्द हाँ आता है। वो बात ही नहीं वही हो ना। रही यहाँ पे, तो अलग बात हो रही है, उसका डिस्कशन नहीं मतलब करेंगे अभी। अच्छा अच्छा। यहाँ पे सिर्फ अभी जो बाबा बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो हम्म। टॉपिक अलग हो गया, जब वो आएगा तो तब उसका करेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो ठीक जाएगा बहुत। ठीक है ठीक है ठीक। है ना। तो यहाँ हाँ पे सिर्फ बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञानी बच्चों की बात कर रहे हैं, और उन ज्ञानी में भी महाज्ञानी आत्माएं, महारथी आत्माएं। तो उसके लिए क्या करें, बच्चों का भी बाबा के पास क्वेश्चन पूछ होता था। तो हमको सावधानी बरतनी है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। सुनते हुए नहीं सुनना माना एक्सेप्ट नहीं करो मन के अंदर। हाँ वो जो बता रहे हैं ठीक है, ऐसा है, इंटरेस्ट नहीं लो। तो आपने सुना क्यों? ये बाबा पूछ रहे हैं, उलाना दे रहे हैं आपको। उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, नई बात, ऐसा भी होता ही तो पता पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने सुनी तो दूसरी बार कहाँ जाएगा वो? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ। अच्छा, लौकिक की बात अलग है, क्योंकि वो तो है ही अज्ञानी ना। तो आप उनको तो सुनते हुए नहीं सुनो, वो तो है ही। उनको बोल भी सकते हो कि नहीं, हमें ऐसी बात नहीं सुनाओ, नहीं करनी चाहिए हमें ऐसी बात, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। फिर भी वो बोलेगा, तो आप उसको कुछ भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ हो रही है महारथियों की बात। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। हम्म। क्या कह रहे हैं बाबा? अब इसमें वो बड़ी आत्मा है, आप छोटे हो, तो कैसे समझाओगे? तो आप टेका नहीं दो। और वो आपसे रिस्पॉन्स करे तो ऐसे करो, नहीं हम, मेरी तो उसके प्रति शुभ भावना है। आप अपना बता दो, उसको मत बोलो। मेरी तो सबके प्रति शुभ भावना रहती है, ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। बस ऐसे कह के आप आगे बढ़ो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो, इतनी ताकत हो, अगर आप सुनते हो तो इतनी ताकत हो, उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। या तो इतनी ताकत हो सुनने की, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ, उसे भी फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, उसके प्रति दृष्टि में, संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। लेकिन बार बार कोई आपको सुनाएगा तो घृणा भाव आ जाता है ना। जैसे उस दिन बताया था लौकिक घर में, सास बहू होती है, बहू अगर सास के लिए रोज 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 बेटे को कुछ कहे तो क्या होगा उसके अंदर? या माँ उसके उल्टा, जो भी है, दोनों के प्रति कोई भी कहे तो क्या होता है? दो भाइयों में, दो परिवारों में ये इसीलिए किटकिट हो जाती है। रोज 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 कोई आपको फीडिंग कर रहा है, गए का आप काम से, मीठा जहर भर गया। आप में इतनी पावर है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। हम्म? उसको आपने कल्याण कर दिया, अगर फुल स्टॉप लगवा दिया तो। लेकिन रिजल्ट में देखा गया है, मेजॉरिटी, थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा। तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन हो जाएगा।
जब भी ऐसी आत्मा आपके सामने आएगी जिसके प्रति आपने गलत सुना, तो भारी लगेगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। ज्ञानी आत्माओं के बीच में ध्यान रखना है। कभी ऐसा हो तो जैसे उस दिन बताया था ना, संकल्प को चेक करो, उसको भी ठीक कर दो ना, उसके प्रति भी संकल्प अच्छा हो, उसके प्रति भी घृणा नहीं हो जो सुना रहा है। इतनी आपके अंदर रहम भाव होना चाहिए कि इस आत्मा का भी ये कमी निकल जाए जो ये सुना रही है आत्मा, बाबा इसका भी भला हो जाए। ऐसी शुभ भावना दे दो, ये उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ हो गया। सुनो नहीं, ये तो हो गया हम दाता नहीं है, और इससे ऊपर हम दाता है, यहाँ तो ये हो गया आपने फुल स्टॉप लगा दिया, और उससे ऊपर आपने शुभ भावना रख दी। तो कैटेगरीज है, कहाँ तक आप पहुंचे हो वहां तक आप उस तरीके से आप उस सिचुएशन को खत्म करो। और अगर शुरू का बच्चा है, नया बच्चा है, तो जो आपने पहला वाला ऑप्शन बताया वहां से हट जाए, सुने ही नहीं, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है। सेकंड ऑप्शन, इधर उधर कर दे या टेका ना लगाए, सुनते हुए ना सुने। थर्ड ऑप्शन, फुल स्टॉप लगा दे। फोर्थ ऑप्शन, दुआएं दे दे। तो बाबा कह रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा भावना नहीं होगी, भारीपन हो जाएगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना, चेक एंड चेंज। यस, समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजोरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, अब अच्छा तीसरे की बात हो रही है, तीसरे ने सुन लिया, पीछे पर्दे के पीछे है, कहीं डोर के पीछे है, और उसने भी सुन लिया। ये भी बाबा की श्रीमत है क्या? सुन लो आप, जरा कान लगा के तो सुने ना, दो महारथी क्या बात कर रहे हैं। एक आकर कहता है मैंने देखा ना ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छा तरीके से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हो गया। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही ऐसा है। कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल गया। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है पर चिंतन। इसलिए ये मुरलियां पढ़ते पढ़ते अगर होता भी है किसी के साथ में, तो ये मदद करती हैं ये मुरलियां इनसे बचने में। अगर पढ़े ही नहीं मुरलियों को तो फिर कहाँ कौन समझानी दे बताओ। आपस में तो ज्ञानी समझानी नहीं देंगे ना एक दूसरे को, और दे दी समझानी तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़े आए अपने को ज्ञानी समझने वाले, ज्ञानी एक दूसरे को ज्ञान नहीं सुना सकते। कौन सुनाएगा उनके बीच में? बाबा। और बाबा की नहीं सुन रहे हो तो, और ऐसी बातें अव्यक्त मुरलियों में ही आती हैं, साकार मुरलियों में तो 7 डेज कोर्स वाला ज्ञान होता है। वो भी जरूरी है क्योंकि वो ज्ञान भी भूले नहीं हमको। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। बाबा कह रहे हैं एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बताओ। आप में से हैं ऐसे कोई जो किसी की सुनते हो और दूसरे को ना सुनाते हो? समा लेते हो? बताओ। थर्ड को, कोई भी थर्ड को नहीं, आप तक आया और आपने फिनिश कर दिया उसको, ऐसे कोई हाथ उठाओ। सपना बहन। बस। नीता बहन। और कोई नहीं? चलो, बाकी सबके लिए हम दुआएं करते हैं। स्मिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ।
हाँ कहा नीता कि बहन। तो जैसे बाबा ने अभी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक दूसरे को ना बताए, तो बाबा ने कहा आपने ट्रस्ट करके किसी को बताया, लेकिन उसका भी कोई ट्रस्ट वर्दी होगा, तो वो उसको हम्म। बता देगा, फिर उसका भी कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगा, वो उसको बता देगा, ऐसे करते करते बात फैल जाती है। ये बाबा ने एक मुरली में क्लियर किया था। बहुत अच्छा। निशा बहन, चलिए, जिनके अंदर नहीं है उनके प्रति हम सब सहयोगी बनकर बल भरेंगे। ये नहीं सोचेंगे इनमें कमी है। बाबा वो सब आत्माओं के जिनमें नहीं है ऐसा करते हैं उनमें बल भर जाए। और अब से, अभी से, इसी क्षण से उन सभी आत्माओं में इतना बल भर जाए बाबा, जो कभी गलती से उनको सुनाई भी दे जाए, कोई कहे भी, तो वो समाने की शक्ति आ जाए। तो देखेंगे अपने इस संगठन को बाबा के समक्ष सूक्ष्म वतन में, और देखेंगे बाबा की इतनी विशाल भुजाएं, जो बाबा ने सब बच्चों को बाहों में भर लिया। और बाबा का बड़ा सा वरदानी हाथ के नीचे वो सारे बच्चे हैं, और बाबा समाने की शक्ति का वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, समाने की शक्ति से संपन्न भाव, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से संपन्न भाव, विशाल हृदय भाव, रहम दिल भाव। और स्वयं से भी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मीठे बाबा, अंदर ही अंदर सभी प्रतिज्ञा करें, अब से कोई भी सुनना नहीं है, लेकिन गलती से कभी सुनना पड़ जाए तो मैं सबसे पहले बाबा को कहकर उसे कैंसल कैंसल कैंसल, आई रिजेक्ट आई रिजेक्ट आई रिजेक्ट, अपने अंदर नहीं डालना है। अपने अंदर भी गया तो वो किसी को नहीं कहेंगे तो अंदर में बदहजमी करेगा, वो भी नहीं जाना चाहिए। बाबा को बोल दो खत्म करो, फुल स्टॉप करूंगी, कैंसिल करूंगी, और हमेशा के लिए फुल स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, संगीता बहन भी है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपको तो बाबा डबल दुआएं दे रहे हैं। आगे चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यही करना है हमें, किसी की कमी कमजोरी दिखे बाबा को शक्ति दिलवा दो। कितना अच्छा तरीका है, सभी ब्राह्मणों में कितना प्यार हो जाएगा। बजाय कमी देखने के या एक दूसरे को सुनाने के, बाबा इनमें इतना बल भर जाए जो ये आपके समान बन जाए। बाबा इतना मेहनत कर रहा है सब बच्चों के लिए, और हम उसकी मेहनत पर पानी फेर दें। सोचो कैसा लगता होगा बाबा को। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बाबा, मीठे बनो बच्चे, मीठे बनो, ऐसे बनो, और हम कड़वाहट फैलाएं। बाबा भटक रहा है ऊपर इधर से उधर अशरीरी होकर, कभी इस बच्चे के पास कभी उस बच्चे के पास, और हम निमित्त बन जाएं। वो बच्चा हमारे कारण दुखी हो जाए, वो रोकर बाबा को बताए बाबा मेरे लिए ऐसा इसने कहा, तो बाप को कैसा लगता होगा। अपने प्रति एक अनुभव करके देखो, आपके सबके बच्चे हैं, अपने बच्चे के लिए आपने सुन लिया कोई ऐसे कह रहे हैं दो लोग, कल आएगा ना, स्कूल के बच्चे होंगे सपोज करो, कल आएगा ना, इसको थप्पड़ लगाएंगे हम दोनों मिलकर, पीटेंगे उसको, आने दो उसे कल। और ये आपने सुन लिया, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? बाप को आ, कहेंगे कि उसके ऊपर बल भर दे, नहीं, एक उसकी ये लौकिक कमी की बात कमजोरी बता दूर रही कर हूँ, दे। अलौकिक की नहीं, लौकिक की बात। लौकिक, लौकिक आत्मा है, उसका बच्चा है, उसने कुछ बोल दिया, हल्का सा कुछ बोल दिया, अब दो आत्माएं जो उसके क्लासमेट्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, आने दे कल इसको। लड़के होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आने दे कल इसको, हम दोनों मिलके पीटेंगे इसको। अब ये बात जब पेरेंट्स बच्चे को ले जाते हैं, ये बात उसकी मम्मी ने सुन ली, क्या करेगी वो लौकिक वाली? समझाएंगे उसको। चले गए वो बच्चे? नहीं, ये तो ज्ञानियों वाली बात है, आप समझाओगे, ज्ञानी आत्मा ऐसा करेंगी, अज्ञानी की बात कर रही हूँ। वो आत्मा जाएगी प्रिंसिपल के पास,
ये 2 बच्चे ऐसे कर रहे थे, इसको आप संभाल लेना। अगर इन्होंने कुछ करा ना तो मैं हम भी देख लेंगे। हो जाएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। कुछ भी गलत कर सकते हैं ना। तो पिता हमारा क्या सोचता होगा? तो ऐसे करके अपने आप को दूर रखना है हमें। पिता की नजरों में, बाबा की नजरों में बड़ा बनना है, किसी दुनिया की नजरों में नहीं बनना। ठीक है, तो हम सभी को बाबा ने बल दिया, अब आगे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई, ये उसके लिए नहीं, जैसे डॉक्टर को बताया जाता है बीमारी दूर करने के लिए, वो अलग बात है कि आप किसी को दूर करने के लिए अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो कि मेरे अंदर से ये खत्म हो जाए, वो एक अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो उसको भी पत्र में लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? पर चिंतन समझो, अपने 4 को सुनाया। उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना। और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। समझ रहे हैं? पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर ये, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ज्ञान के लिए बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे जो पर चिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्ट, वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रोज रोज फिर क्या हुआ, ये कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सबके। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते समय, देखते समय, कोई कितना भी कहे कि नहीं, मैं तो कभी नहीं करता। बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। तो धर्मराज से बचने के लिए अब तक जो हो चुका उसको फुल स्टॉप लगाकर बाबा से माफी लेंगे। अभी तो बाबा माफ कर देंगे, आगे नहीं करेंगे, क्योंकि मुरली हमने सुन ली। ठीक है, तो बाबा से माफी लेंगे और दोबारा शक्ति लेंगे, बाबा इतनी समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं, साहब बाबा के पास सब रजिस्टर है, सिर्फ यहाँ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, परचिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। जिसका परचिंतन चलेगा, स्वचिंतन नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा। और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वालों को भी चुप रहना पड़ता है। ठीक है, तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो। स्वचिंतन अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना। और कोई ऐसा आपको मिल जाए तो उसकी भी दूर करना। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना, उसमें तो सब होशियार है, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, चेकिंग। गलती हुई, अब से नहीं करेंगे, चेक एंड चेंज। बाबा 3 बार माफ करते हैं। एक बार अगर आपने प्रतिज्ञा की है, दूसरी बार, तीसरी बार, बस फिर वो हो जाता है पाप के खाते में, धर्मराज की डायरेक्टरी में चला जाता है। वो ज्ञान का चिंतन है, मन अच्छा ही पढ़ लिया।
तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। समझ गए क्या बोला बाबा ने? जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स है। सेवा की 1 तो धारणा की 10। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा बोल रहे हैं कि सेवा करते हो लेकिन धारणा स्वरूप नहीं हो तो उसके मार्क्स जमा नहीं होंगे। सेवा ठीक है। और हम्म हाँ, सेवा के साथ धारणा नहीं, जमा स्वरूप बना। होंगे। 1:10 का रेशियो में जमा हाँ, होंगे। 1:10। सेवा 1 और धारणा धारणा 10। स्वरूप 10। और क्या बोला? और क्या बोला? पीछे पहले मैसेज है। पहले अपने में धारणा हो, तब हम दूसरों को कुछ समझाएंगे तो वो समझेंगे। अगर अपने में ही नहीं है तो हम दूसरों को जितना मर्जी समझाएं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी चेकिंग एंड चेंज। चेक एंड चेंज। ऐसे भी नहीं सोचना है कि हम उदास हो जाए, हम तो कर नहीं पाते, दूसरों की ना सुने तो अच्छा, सबसे अलग हो जाओ। वो नहीं है। ये दिल शिकस्त बना हो जाएगा। तो हमको इससे दूर रहना है। अपने को उमंग उत्साह में लाना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बाबा समान बन सकते हैं। समाने की शक्ति मुझ में है। मुझ में रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे अपने को रिपीट करते रहो। ठीक है ना? तो बाबा ने कहा बाबा के पास सारा रजिस्टर है, इसलिए कोई किसी की आंखों से बच जाए, बाबा से नहीं बच सकता। इसलिए उसको सामने रखते हुए अपने को चेंज करना है। तो बाबा कह रहे हैं, आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया क्या? हम्म, इसको कल पढ़ेंगे। मार्क्स जमा हो गई तक करते हैं। ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो चलो, अपने अंदर एक एफर्मेशन लेते हैं। क्या लेंगे एफर्मेशन? मैं स्वचिंतन करने वाली आत्मा हूँ, पर चिंतन से मुक्त स्वचिंतन करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है? इस संकल्प को हम गहरी सांस के साथ अंदर समाएंगे। फिर वरदान सुनेंगे। 3 बार करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं पर चिंतन से मुक्त स्वचिंतन करने वाली आत्मा हूँ। फिर करेंगे और ऐसे महसूस करेंगे, सामने सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा। उससे मैं सांस लेते समय गहरी पॉजिटिव एनर्जी और ये वरदान अपने अंदर समा रही हूँ। और जब सांस छोड़ेंगे तो काला धुआं निकलकर बाबा की तरफ चला गया।
तीसरी बार लेंगे। मैं समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं समाने की शक्ति मुझ में भरपूर है। बाबा से देखो, निराकार शिव बाबा से लाल रंग की किरण मेरी भृकुटी में प्रवेश करी, गहरी सांस के साथ अंदर रुकी, और जब छोड़ेंगे तो काला धुआं शिव बाबा में समा गया। रिलैक्स। वरदान सुनेंगे। वरदान निकाला है किसी ने? बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान सुनते हैं। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। आज बाबा आपको सबको फर्स्ट डिवीजन का वरदान दे रहे हैं। फर्स्ट पद नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट तो शिव ब्रह्मा बाबा का अपॉइंट हो गया ऑलरेडी, फर्स्ट डिवीजन। दीदी आज टेस्ट की विश भी देनी थी ना, अपने आप मिल गई। हाँ हाँ। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। तो ईश्वरीय विधान जो है, ये जो मुरलियां है ना, ये सारी जो समझानी मिल रही है, ये सारे विधान है। विधान माने लॉज, कानून। नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। विधि क्या है? जो श्रीमत है वो विधि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो। कोई हो गया, कर लिया, कह दिया, सोच लिया, ये है अलबेलापन। हिम्मत क्या है? करके दिखाएंगे, होकर रहेंगे, सर्व शक्तियों से भरपूर बनेंगे, ये है हिम्मत। तो बाबा कह रहे हैं अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्पों का खजाना जो वेस्ट कर देते हो, उसके प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। नीलम अरोड़ा बहन, आपने अभी उठाया है हाथ या पहले उठाया था? चलिए, सबको जो सचिन भाई की क्लास में एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम बाबा। शांति। दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति।